नाज़रीन, 18 साल पहले 2003 में 6 अक्टूबर के दिन कलदम सिपा सहाबा के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली मौलाना आजम तारिक को कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर शहीद कर दिया गया था। मौलाना आजम तारिक की तदफीन मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे की गई। उन्हें जंग की जामिया महमूदिया मस्जिद के अहाते में कलदम सिपा साहबा के बानी हक नवाज जंगवी की कब्र के बराबर में दफन किया गया था। नमाज जलूस जनाजा और तदफीन में मौलाना आजम तारिक के हज़ारों मुतक़िदीन और उनकी जमात के कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद शरीक थी। उस दौरान वहां तैनात पुलिस की भारी जमीयत को हवा में गोलियां चलाकर उन अफराद को मुंतशिर करना पड़ा जिन्होंने रास्ते में एक शिया मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की थी। जंग में मौलाना की दूसरी नमाज जनाजा पढ़ाई गई जिसमें 15,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सिपा सहाबा के कारकुन धाड़े मार मार कर रो रहे थे। आजम तारक की मैयत को सिपा सहाबा के पर्चों में लपेटा गया और शीशे के ताबूत में रखा गया था। मौलाना आजम तारक को 4 अक्टूबर 2003 को M2 मोटरवे से इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। साथ ही एक और रहनुमा कारी जियाउर रहमान की हलाकत भी हुई थी। एक अखबार के मुताबिक एक सफेद पिजारो आजम तारिक की गाड़ी का पीछा करते हुए इससे आगे बढ़ी और सड़क पर किसी एक्शन फिल्म के मंजर की तरह घूमते हुए उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पिजारो में 3 अफराद उछलकर बाहर निकले और खुदकार हथियारों से आजम तारिक की गाड़ी पर 3 अतराफ से गोलियों की बौछार कर दी। 2 से 3 मिनट के अंदर 200 गोलियां बरसाई गईं। सिर्फ आजम तारिक को 40 गोलियां लगी। आपका जनाजा अब्दुल रशीद गाजी ने पढ़ाया। आपके कत्ल का इल्जाम आजम तारक के लोगों ने उस वक्त के परवेज मुशर्रफ के हिमायतों पर लगाया था। चीचा वतनी सहवाल के राजपूत खानदान से ताल्लुक रखने वाले 42 साला मौलाना आजम तारिक 3 बार कौमी असम्बली और 3 ही मरतबा सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीते। मौलाना आजम तारिक के इंतखाबी हल्का झंग शहर से उनके बेटे मोहम्मद माविया आजम तारिक 2018 के आम इंतखाबात में 65,000 वोट लेकर मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। मोहम्मद माविया इस वक्त पंजाब असम्बली में इमरान खान हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और इस इत्तेहाद की किश्ती में अब जंगीर तरीन ग्रुप कितना पंच करने वाले हैं ये नतीजा तो आने को ही है। नाज़रीन, इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।